मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम शिवलता श्रीवास्तव है और आज की मैं आप सभी की होस्ट हूँ और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। और आज की जो हमारी मीटिंग है, आज का जो सेशन है, बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। हमारे बीच जो हमें सिखाने आ रहे हैं बिजनेस के लिए, जो बिजनेस टिप्स हमें देंगे, वो बिजनेस टिप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमारे बीच जो हमें सिखाने के लिए आज बिजनेस टिप देने के लिए आ रहे हैं, वो ऑलरेडी झांसी की रानी के नाम से जाने जाते हैं। और जब भी मैं उनकी मीटिंग अटेंड करती हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा सीखने मिलता है और मैं हमेशा डायरी और पेन लेके बैठती हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपनी डायरी पेन रेडी कर लीजिए, बहुत अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं आपको। सो मैं आप सबके सहयोग से मैम का वेलकम करूंगी। मनदीप मैम, आपका वेलकम है। ओवर टू यू मैम। Thank you so very much, Shivlata ji. Thank you very much. Good morning, my dear friends. This is your friend Mandeep Kaur Sidhu, and by the grace of God, इसको एक डेजिग्नेशन मिली हुई है जिसको बोलते हैं GBD। 3 अक्षर का नाम है, लेकिन खूब धमाल होती है जब 3 अक्षर आपके नाम के साथ आते हैं। लाइफ में हमने देखा 3 अक्षर बड़ा कमाल करते हैं। बहुत बार 3 अक्षर का पिक्चर्स में भी बड़ा अहम रोल होता है। 3 अक्षर जिंदगी को बहुत प्यारा कर देते हैं। एंड इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी में ये GBD आ जाता है तो लाइफ और हसीन हो जाती है। जिस जगह पर हम बैठते हैं वो थोड़ा और ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास देती है। तो आज बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज के दिन मुझे आप सभी के साथ बात करने का मौका मिला। खास करके जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी टीममेट्स हैं, जो मेरा ही एक हिस्सा है, उनको मैं दिल से आज के दिन की बधाई देती हूँ। आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आज का दिन बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें मिला है, बिकॉज भगवान हमें कभी भी छोटा कुछ देना नहीं चाहता है। तो थोड़ा सा पहले इस बात को समझते हैं कि ये दिन मिला कैसे है। हमें कुछ बेसिक हक लेने के लिए लड़ना पड़ा था। हमें मतलब औरतों को, मैं उन सारी औरतों की आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होकर बात कर रही हूँ। उन कुछ बातों को डिस्कस करने जा रही हूँ जो फॉर श्योर बहुत खुशी और कभी कभी खुशी कभी गम वाला एहसास कॉन्टिन्यूस मन में देता है। बेसिक जरूरतें क्या थी कि हम अगर काम करें, हमें पहले तो काम करने दिया जाए। अगर हम काम करें तो हमें काम के एवज में जो पगार मिलती है वो इक्वल हो। हमें भी वहां पर एक छोटी सी पीरियड अगर छुट्टी का मिलता है, 5-10 मिनट, कोई माँ अपने बच्चे को फीड करने के लिए भी अगर रुकती है तो उसके पैसे ना काटे जाएं, उसको कम ना समझा जाए। उसको बेसिक जो इंसानियत के दर्जे जो पैदा होने के कारण उसको जो हक मिले हैं वो उसको दिए जाएं। वो भी इक्वली काम कर सकती है। शी इज ब्लेस्ड विद अ ब्रेन। वो अपने हक रखती है, उसको मानना है, उसको ये देना चाहिए, राइट टू वोट देना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का हक देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी डिमांड्स लेकर और बहुत सारे हार्ड टाइम को फेस करने के बाद बहुत सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हुई और बार बार इकट्ठी हुई। पहली बार हुई तो कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ। इस समय जो आजादी आपको और मुझे है, ये आज उन औरतों के कारण है जिन्होंने उस समय एक एफर्ट किया था, एक कदम उठाया था। मैं उन सभी को सैल्यूट करती हूँ। अगर उस समय उनके अंदर वो जज्बा ना आया होता कि हम एक साथ खड़े होकर इसका सामना कर ले, जो प्रॉब्लम्स है, रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा, अगर ये जज्बा उनके अंदर ना आया होता तो आज मनदीप कौर सिद्धू बात ना करती होती। एंड बहुत सारे और लोग, लेडीज जो इसको सुन रही है, वो सुन रही नहीं होती। बिकॉज हमें अलाउड नहीं होता कि हम टीवी के सामने बैठते, हमें शायद अलाउड नहीं होता कि हम कोई बिजनेस कर सकते, हमें शायद अलाउड नहीं होता कि हम खुलकर बाहर आ सकते। तो ये सारा जो दिन आपको मिला है उनके कारण मिला है और हम सभी को उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो आज सभी को उस दिन की वापस से शुभकामनाएं। अभी जो मैंने बोला कि यूनिटी से खड़े रहे थे, इसके लिए ये दिन आया। अभी कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हैं, आज हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, एज अ फैमिली करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमें ऐसा प्रॉब्लम करती हैं। कुछ स्टीरियोटाइप्स कि औरत की दुश्मन है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज से इस स्लोगन को बदल दें। हम एक दूसरे की ताकत बने, हम सिस्टरहुड को प्रमोट करें, हम एक दूसरे का आगे लेकर जाने में हम कैसे हेल्प करें। जेलसी आउटडेटेड हो चुकी है।
अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी दिन अलग आ चुके हैं, अभी हम जाग चुके हैं, अभी हमें पता है कि ये इस तरीके से होना है। तो हम सभी कुछ नयापन, कुछ रिलेशन को सुधारने के लिए उन सारी चीजों को जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थी उनको हम छोड़कर सिस्टरहुड को हम बड़ा करने की कोशिश करें और गर्ल पावर को पहचानें। जो गर्ल पावर होती है ना, गर्ल 90 साल की भी गर्ल ही होती है। 90 साल की औरत और 9 साल की औरत में कोई फर्क नहीं होता, बिकॉज अंदर से सेम टू सेम लेवल होते हैं। वो ज्यादा अच्छे तरीके से पेशेंस रखती है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्यार करती है। औरत के जो गुण है सबसे ज्यादा प्यार की मूर्त मानी जाती है औरत। किसी भी जगह पर बड़ा होने के लिए, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आपको उसके साथ प्यार करना चाहिए। आप सभी ने ये पढ़ा होगा, लिखा जाता है कि अगर आपकी पैशन, जो आपका पैशन होता है वही आपका जॉब बन जाए तो बहुत अच्छे तरीके से होता है। जो आपकी हॉबी है वही आपका जॉब बन जाए तो बहुत अच्छे से होता है। तो हमारे किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है प्यार होना चाहिए। तो औरतों से ज्यादा प्यार किसी के अंदर नहीं है। हमारा सेकंड गुण आता है, हमारे में पेशेंस ज्यादा होती है। हम सहन कर जाते हैं। हम किसी भी कंडीशन को, हार्ड कंडीशन, सॉफ्ट कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। एक फैमिली के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर, मोहल्ले के लेवल पर और वर्ल्ड के लेवल पर हम उसको अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। अगर लेडी के दिमाग में ये आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हम ये काम कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से प्यार कर सकते हैं। हम हमारे काम को प्यार करेंगे, हम पेशेंस रख सकते हैं, हम इसको पेशेंस से वेट करेंगे इसके बड़े होने तक। इसको जो लगेगा हम बहुत ज्यादा सर्विस करते हैं, हम हर किसी के खाने का ध्यान रखते हैं, हम हर किसी की केयर करते हैं, तो यहाँ पर जो उस काम के लिए, उस काम को बड़ा करने के लिए लगेगा वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे गुण आते हैं। वो सारे गुण में से सबसे बड़ा गुण होता है लॉयल्टी। अच्छा हो या बुरा हो, हमारा परिवार अच्छा ही होता है। हम अपनी फैमिली के लिए खड़े रहते हैं, हम उस चीज के लिए खड़े रहते हैं जो हमारी है। हम बोलते हैं प्यारे की हर चीज प्यारी है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम ये छोटे छोटे जो औरत के गुण हैं, ये बड़े बड़े हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम क्या थी वुमेन्स डे से पहले, कि औरतों को ये हक नहीं दिए थे कि उनको कोई एहसास आ जाए, और इतनी बुरी तरीके से दबाया गया था। फिर एक समय आया, रिवोल्ट किया गया, उनको बहुत सारे हक मिल गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज सारे हक मिल चुके हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत कुछ लेना बाकी है। जिम्मेदारी से हमें लेना पड़ेगा, अपने हकों को अच्छे से लेना होगा, और उसके लिए हमें जिम्मेदारी से भी आगे आना होगा। ये हमारे वो गुण है जिनके लिए हम जाने जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है एक औरत की, वो ये है कि भगवान के बाद अगर कोई किसी को पैदा कर सकता है तो वो एक औरत है। एक औरत है जो किसी को पैदा कर सकती है। अभी औरत को डिसीजन लेना होगा कि उसने पैदा करना क्या है। बच्चा पैदा कर लेना, बच्चे को बड़ा करना, डॉक्टर को जन्म देना। औरत आदमी को जन्म दे सकती है, आदमी औरत को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बोलना कि वी डिड समथिंग वेरी ग्रेट, दिस इज ब्लेसिंग। हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। अगर हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, हम बच्चे को बड़ा करके डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, तो हम हमारे जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बड़ा कर सकते हैं। भले वो बिजनेस हो, भले वो जॉब हो, भले वो हाउसवाइफ का कुछ घर का छोटा मोटा काम हो, कुछ भी हो, भले पैसे आते हो भले पैसे ना आते हो, अगर एक औरत का डिसीजन हो गया कि मुझे ये काम करना है तो रात को जाग कर भी करती है। मैंने बहुत सारे संगठनों में बहुत सारी औरतों को बहुत सारे जिम्मेदारी के रोल निभाते देखा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम हमारे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ कि हम कुछ कर पा रहे हैं। हम तो घर में खाली बैठे थे, हम कुछ कर पा रहे हैं, ये उनको लगता है। मतलब ये क्या हुआ कि जिस दिन औरत को इस चीज का एहसास हो जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरती है। तो आज से ऑन दिस वेरी स्पेशल डे हम एक दूसरे के साथ वो प्रॉमिस करेंगे कि हम आज से सिस्टरहुड को प्रमोट करेंगे। और जो लोग यूज करते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है, वो हम बोलेंगे कि वो कहानी पुरानी हुई, अब नहीं है।
हम अब जाग चुके हैं, अब ऐसा ही होगा, बिकॉज हमें इस नेशन को बिल्ड करने की जिम्मेदारी ली है, हमें अपने घर को बिल्ड करने की जिम्मेदारी ली है। देन हमारे पास आता है कि औरत के गुणों को अगर प्रॉपर से सिस्टमेटिकली प्लग इन किया जाए, जैसे 3 पिन होती है आपके घरों में, अगर वो प्लग में लगाया गया, स्विच जो चालू प्लग होगा, ओनली देन वो करंट पास करेगा। बंद स्विच रहा, उसमें करंट नहीं रहा, जब वो 3 पिन की एक लेग नहीं रही तो करंट पास नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर अपने लिए हार्डवर्क करने की तैयारी है, उसको रखना होगा, आपके गुणों के साथ रहना होगा और साथ ही साथ सिस्टरहुड को प्रमोट करना होगा, और फिर कोई नहीं है टक्कर में। मोदी केयर के लिए भी बोला जाता है, लेकिन औरतों की टक्कर में भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर उसने डिसीजन ले लिया तो। देन उसके बाद बात करती हूं मैं अपनी, कि जब ऐसा ही एक दिन मेरी आंखों के सामने आया था, जब मोदी केयर का शब्द मेरे कानों में गया था, तब मैंने इसके ऊपर सोचा था कि मोदी केयर है क्या। मैंने देखा प्रोडक्ट है, आपने देखा प्रोडक्ट है, हमने देखा प्रोडक्ट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। यहां तक तो सब ठीक होता है, लेकिन उसके बाद भी एक औरत को बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैंने देखा यहाँ पर हाईएस्ट लीडर्स कौन से हैं, कौन कौन से लोग किस किस लेवल पर काम कर रहे हैं, कितने % औरतें इसमें सक्सेसफुल है, किस तरीके का रेट है। तो पता चला जी, जो टॉप मोस्ट लेडी है, जो इंडिया लेवल पर टॉप मोस्ट है, उनका नाम है दशरेखा भार्गव। वो इसकी टॉप मोस्ट अर्नर है और पिछले 22 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए टॉप मोस्ट अर्नर से भी ज्यादा 22 साल 20 साल से प्लस टाइम जो था वो मैटर करता था। मैंने ये सोचा कि अगर एक औरत 20 साल से ज्यादा किसी एक कंपनी में, किसी एक माहौल में है, तो इसका मतलब ये है कि ये औरतों के लिए सेफ है। यहाँ पर हम बड़ी प्राइड के साथ अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करते हुए काम कर सकते हैं। कोई भी हमारी डिग्निटी के ऊपर हाथ उंगल खड़ा नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने देखी। उसके बाद मैंने देखा कि मोदी केयर एक प्रेस्टिजियस कंपनी है जो पिछले काफी सालों से रिस्पेक्टेड है, अपने नाम के लिए जानी जाती है। और मोदी केयर को छोड़कर भी उनकी जितनी भी कंपनीज है वो सारी नाम वाली है, और इनके पीछे बैकअप भी है। कोई नया अमीर बनने के लिए, और हम मुझे जान सा, क्योंकि एट दैट टाइम आई डोंट हैव अ टीम, उस समय तो सिर्फ मनदीप ही थी, और वो मनदीप जो अपने आप को खोज रही थी, उसको अपना आप ढूंढना था। उसके लिए वो एक ऐसा करियर ढूंढ रही थी जिसके खुद के पांव हों। और मैंने देखा मोदी केयर के पैर हैं। मोदी केयर खड़ी थी पिछले कितने सालों से, और बहुत सारी औरतें थी जो अपने अस्तित्व को लेकर यहाँ पर खड़ी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को पसंद किया, और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने मोदी केयर में आना है। ऐसे ही आप लोगों ने डिसीजन लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मीटिंग में बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेकर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब आप चूज करते हो ना, तो खट्टे मीठे एहसास होने शुरू होते हैं। जिसको एसी में रहने की आदत हो, धूप में निकलना पड़े तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन लेडीज, ये अगर धूप की गर्मी, ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब गर्मियों के दिन होते हैं, अभी तो ठंडी चल रही है ना, गर्मियों के दिन होते हैं, 10 मेंबर की फैमिली होती है, और एक औरत होती है जो चूल्हे पर खाना बनाती है। पहले चूल्हा मिट्टी का था, अभी चूल्हा चेंज हो गया, लेकिन आग आज भी गर्म है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ आपको हवा ठंडी आती है। आज भी आप जब कुक करते हो उतनी ही गर्मी में करते हो, और वहां पर जो करते हो उसका कोई नाम नहीं होता। लेकिन अगर आप कहीं गर्मी सहन कर कर डेमो प्लान करने के लिए निकल जाते हो, तो आपका नाम आपसे बड़ा हो जाता है। इस समय जो बात कर रही है, ये बाय प्रोफेशन हाउसवाइफ है। ये हाउसवाइफ मनदीप कौर सिद्धू, जिसको सिर्फ उसकी फैमिली जानती थी, जहां हस्बैंड के नाम से शायद आधा शहर या पूरा शहर जानता होगा, जिसको अमृतसर में दोसांझ साहब की बेटी और हजूर साहब में सिद्धू साहब की सिद्धू फैमिली की बहू, इसके नाम से जाना जाता था। जब उसने चूज कर लिया कि मोदी केयर चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इतना तो हक रखती हूं कि मुझे 8-10 हजार कमाना चाहिए कि अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखूं। अगर मैं पढ़ जाती, अगर मैं डिग्रीज कर लेती, तो मेरे पास तब भी पीए हो सकता था। तो क्या मेरे में दम नहीं है? एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं मेरे लिए एक हेल्पर रख लूं। ये प्लान कर कर इसको शुरू किया था। सिर्फ मस्ती में शुरू किया था कि मैं ये कर सकती हूँ। बहुत बार हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। मैं आज उन सारी लेडीज को बोलती हूँ कि आपको जरूरत क्यों नहीं है। मुझे इतने बड़े घर में रहते हुए भी
मोदी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फॉर श्योर मेरी सुबह की चाय कभी मेरी गैलरी में होती थी, कभी मेरे गार्डन में होती थी, लेकिन फिर भी मुझे मोदी केयर की बहुत जरूरत थी। अगर मैं मोदी केयर ना करती तो आज मुझे कोई इनवाइट नहीं करता कि वुमेन्स डे पे मैडम आपने बात करनी है। आज मैं इतने लोगों को संबोधन ना करती, मैं आज भी इस समय फैमिली वेडिंग के लिए कहीं गई होती, लेकिन आज मैंने क्या बोला कि मेरी मीटिंग है आज, और मेरे को सुबह याद नहीं था कि घर में शादी भी है, तो मेरी प्रायोरिटीज फिक्स हो गई, मेरे पास काम हो गया। मेरे को ये काम क्यों मिला? बिकॉज मैंने सोच समझकर एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि मैंने मोदी केयर बिजनेस करना है। उसके अंदर आते समय मैं जितने फिल्टर लगा सकती थी, मैंने वो सारे के सारे फिल्टर लगाए। मैंने चेक किया कि यहाँ पर क्या गलती रह सकती है, क्या यहाँ पर गड़बड़ है, और एक बार वो गड़बड़ें क्लियर हो गई तो फिर क्या होता है, जब डिसीजन लिया तो बोला जाता है जब प्यार किया तो डरना क्या। इसके अगेंस्ट ये बोला जाता है आग का दरिया है और तैर के जाना है। माय डियर लीडर्स, भले प्यार किया है, भले आग का दरिया है, लेकिन इसके लिए बोला गया है हिस्ट्री में, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो मैंने बोला ये भी बोला जाएगा कि मनदीप ने हिम्मत रखी और पार लग गई। मैं बीच में से नहीं आ सकती हूँ, बिकॉज हम कोई भी इतिहास पकड़ लें, किसी का नाम आधे में छोड़ने से नहीं होता, पूरा करने में होता है। और मैं तो वुमन पावर लेकर पैदा हुई हूं। जब हमें एक माँ को मौका मिलता है बच्चे को जन्म देने का, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज ब्लेसिंग। और लीडर्स, तब 27 हड्डियां एक साथ टूटती हैं, उतना दर्द एक माँ हंसते सहन कर लेती है। रीजन, उसको उसका बेटा या बेटी नजर आती है। वैसे ही मुझे मोदी केयर में एक सक्सेस नजर आया, और मैंने बोला अभी ये सक्सेस तो मेरे पास आके रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है। दिस इज माय पावर। मैं एक औरत हूं, मैंने पीठ दिखानी नहीं है, क्योंकि मैं पीठ दिखाने के लिए जानी नहीं जाती हूँ। देन आता है कि मोदी केयर में आ तो गई, चलना शुरू कर दिया, और फॉर श्योर मोदी केयर एक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो इंसान यहाँ पर मेहनत करने के लिए आता है, पहले दिन से उसको रिगार्ड एंड रिवार्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मुझे वो रिगार्ड एंड रिवार्ड मिलने शुरू हुए, मेरी खुशी बढ़ती गई। जितनी मेरी खुशी बढ़ती गई, उतनी मेरी लॉयल्टी बढ़ती गई, और उतना मेरा सक्सेस बढ़ता गया। मैं एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन बन गई। कुछ महीनों में हजारों से, फिर उसके बाद लाखों में कन्वर्ट हो गई। जो ऑलरेडी हस्बैंड की दी गाड़ी चलाती थी, उसने घर में गाड़ी गिफ्ट कर दी, जिसको ये बोला जाता था कि यू आर वेरी गुड, और यहाँ जाना है, आज उस फैमिली की शादी है, या घर में इतने मेहमान आएंगे तो हम बात करेंगे, हेल्पर की लोड़ है, जितनी मर्जी लगवा लो, जो चाहिए वो कर लो। लेकिन उसका टाइम लोग लेना शुरू कर गए। लोगों ने बोला मैडम आपका टाइम चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरा टाइम सही तरीके से लिया, लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने मेरे टाइम को गलत तरीके से लिया। वो किसी और कंपनी के अंदर, कोई और कंपनी चेहरे पर एक मखौटा लगाकर आती थी कि उनको मनदीप कौर सिद्धू से मोदी केयर का प्लान चाहिए। बोले हम आपकी मैडम को मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको कौन सी जगह पर होती थी, उस जगह का टाइम देती थी। माय डियर लीडर्स, इनिशियल डे में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आप स्टार्टिंग डेज पे होते हो, आपको किसी भी जगह पर एक माँ बनने की रोड पर जब आप स्टार्टिंग पे होते हो, तब भी आपको ज्यादा परेशानी होती है। जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, नीट का एग्जाम देते हो, जो भी करते हो, पहली बार रोटी गोल करते हो, पहली बार आटे में पानी डालते हो, आपको वहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसा ही मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, मुझे गाड़ी चलानी पड़ी। मैं धूप में गई, मैंने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई। मैंने बहुत बार मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे साथ ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर मिला नहीं था। दोस्तों के साथ अकेली गाड़ी चलाने निकल गई, कितने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मेरे पास भी हिसाब नहीं है, क्योंकि मेरा डिसीजन था कि अगर प्यार किया तो डरना क्या। मनदीप कौर इज इक्वल टू मोदी केयर नाम होगा। मैंने स्टार्टिंग में गाना गाया था, मैंने बोला था कि तेरा नाम चारों तरफ हो गया क्योंकि तू मोदी केयर में आई है। ये गाना है हमारा पंजाबी में, मैं उसको कन्वर्ट कर कर तेरे ना दिया तू मां पै गई, तू मोदी केयर में आई। बिकॉज मैं बहुत अच्छी हूँ अपने फोक में, पंजाबी कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें बड़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करती हूँ, तो मेरी नेचर थी ये। तो मैंने क्या किया, मैंने हंसते खेलते उसके अंदर मोदी केयर फिट कर दिया, हंसते खेलते, क्योंकि आई लव दिस, इट वॉज माई डिसीजन। तो जो हुआ वो होता ही चला गया। जब मैंने
एक नाम बना लिया, कुछ लोगों में मेरे नाम की चर्चा हो गई, तो क्या हुआ, मेरे खरीदार भी आ गए। लेकिन मैं कभी भी बिकाऊ नहीं थी, ना मैं कल बिकाऊ थी, ना मैं आज बिकाऊ हूं, बिकॉज मैं एक प्रेस्टिजियस फैमिली मोदी केयर को बिलोंग करती हूँ। मैं मोदी केयर फैमिली की एक रिस्पेक्टेड मेंबर हूँ, क्योंकि मैंने मोदी केयर के साथ अपने नाम को बदलते देखा है। मैंने यहाँ पर देखा कि काम कैसे होता है, मैंने उस तरीके को फॉलो किया, डुप्लीकेट किया, तो मनदीप कौर का नाम जो दुनिया नहीं जानती थी दुनिया के सामने आ गया है। मैं अपने आप को बोलती हूँ मनदीप कौर इज इक्वल टू मोदी केयर इज इक्वल टू मनदीप कौर। जब मेरे साथ लोगों ने स्टार्टिंग में बार्गेनिंग करने की कोशिश की, मुझे बहुत बताया कि मैडम आपके स्पीकिंग स्किल्स बड़े अच्छे हैं, तो मैंने बोला यस आई नो दिस, आई एम ब्लेस्ड विद दिस, और ये मेरे पापा का गुण मेरे में आया है। उन्होंने बोला कि मैम आपका ना नेटवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड हो रहा है, तो मैंने बोला कि बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ इसलिए हो रहा है। उन्होंने मेरे को जो भी बोला, उन्होंने बोला कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, सिंगल कंपनी सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी बहुत ज्यादा पैसा देगा। तो मैंने बोला कि माय डियर फ्रेंड, मैं कंफर्ट जोन की जिंदगी से बाहर निकल रही हूँ, मैं खुद को कंफर्टेबल लाइफ से अलग करने के लिए मोदी केयर में आई हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है। फिर लोगों ने मुझे बोला कि आप आपकी कंपनी स्टार्ट कर लो, तो मैंने वहां पर पंजाबी का एक मुहावरा बोल के बताया। मैंने बोला मेरी बांह वेलने च नहीं आई, मेरे को कोई परेशानी नहीं है कि मैं एक सुखी जीवन छोड़कर नए सिरे से कुछ और लाख हजार कमाने के चक्कर में नई कंपनी को बिल्ड करूं, उसमें लोग रखूं, उनका सेटअप क्रिएट करूं, और मेरे हस्बैंड के एक सेक्ट बिजनेस में उनको परेशानी क्रिएट कर उनको मैन पावर लगाने के लिए पीछे लग जाऊं। मैंने बोला मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि आपके संदेशे बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप हर रोज मेरे को एक नया संदेशा देने आते हो, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहती। यहाँ पर किसी के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, मुझे सिर्फ इसको प्रमोट करना है, और मुझे मेरी मेहनत के पैसे आएंगे, जितने भी आएंगे बहुत है, बिकॉज आई एम अ बाय चांस बिजनेस वुमन। माय डियर लीडर्स, मैं सिर्फ बिजनेस के लिए बिजनेस में आई थी, पैसा तो मेरे को मोदी के ऐसे ही दे रहा है, वो बात अलग है, 3 से 4 लाख मिल जाता है, जैसे ऊपर नीचे भी मिले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा लेकर नहीं आई थी। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर मेरा माइंडसेट हो गया था कि पैसा बहुत ज्यादा है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी मेरे बच्चों को लाखों के गिफ्ट करने हैं, मुझे भी मेरे हस्बैंड को फॉरेन जो ट्रिप है गिफ्ट करने हैं, मुझे भी घर में लाखों की गाड़ियां लेकर आनी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं पूरे एरिया को सोने का कर दूंगी, मैं हर घर में लग्जरियस गाड़ियां लेकर आऊंगी, ऐसी और। तो तब मेरे को पता था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हूँ, तब मुझे नहीं पता था मोदी केयर इतना बड़ा है। मैंने तो सिर्फ यह समझा था कि कुछ औरतों की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, मैंने सिर्फ कुछ औरतों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए उन्होंने जब बोला था कि हमें दीदी इसमें से पैसा चाहिए, तो मैंने बोला अगले हफ्ते से सीरियसली काम करेंगे, अभी तक जो हो गया बहुत बढ़िया है। मुझे सिर्फ लगा था मैं वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हूँ, 2-4 घरों में 2-4 हजार 10-15 हजार रुपया आना शुरू हो जाएगा, मेरी इन बहनों की लाइफ और आसान हो जाएगी। मैंने डे 1 से एक कोशिश की है, और उसके प्रति मैं आज भी उसी शिद्दत से उसी प्यार से खड़ी हूँ। मेरे को ये लगता है जो मुझे सक्सेस मिला है, जो मैंने अचीव किया, जो मैंने टेस्ट किया, जो मेरी लाइफ है, वो हर किसी को मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैं उनके साथ जाकर ग्राउंड पर मैक्सिमम टाइम मैं ग्राउंड पर रहती हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इस चीज का सोचे बिना कि किसको करना है किसको नहीं करना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से जानी जाती हूँ। हर समय जो लीडर मेरे तक पहले अप्रोच करता है उसके लिए यस बोलती हूँ। मेरी पूरी टीम में कोई ऐसा लीडर नहीं हो सकता जो हाथ उठाकर बोल दे कि मनदीप को बोला था, मनदीप ने सुना नहीं। हाँ, उस दिन कहीं बिजी हुई होंगी तो जेन्युइन रीजन से मना किया होगा कि माय डियर लीडर्स आई एम रियली सॉरी, कल आप बोल देना, कल आपके लिए करूंगी। बिकॉज एक ही हूं मैं, औरत हूं, मेरे में 2 ही हाथ है, मैं ज्यादा हाथ या ज्यादा जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ। मेरी कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी, मेरे को उनके हिसाब से काम करना है। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मोदी केयर में ना करती, फॉर श्योर मैं इसी कंफर्टेबल लिविंग में रहती। लेकिन यहाँ पर क्या ना होता, यहाँ पर लोग मनदीप कौर सिद्धू को ना जानते, यहाँ पर आप आज इस मीटिंग में मुझे सुनने ना आए होते, आप
कभी भी किसी इवेंट में आते हो तो मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, जितना आप मुझे प्यार देते हो मैं उतनी धरती के अंदर जाती हूँ, मैं उतना ज्यादा ग्रेटफुल होती हूँ। मैं आपके एक एक उस प्यार की स्माइल का, आप जो मेरे लिए 2 शब्द बोलते हो, मेरे पास उसका आंसर ही नहीं होता। मैं सिर्फ ये करती हूँ, मैं पहले इधर से करती थी, अभी इसका मतलब होता है मैं नतमस्तक हूँ आप लोगों के लिए। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। इस लेडी को, इस मनदीप कौर सिद्धू को, जिसके पास डिग्री नहीं थी, मनदीप कौर सिद्धू को मोदी केयर ने एक प्रोफेशन दे दिया। कैसे हम मोदी केयर से अलग हो सकते हैं? कैसे हम मोदी केयर के बिना कुछ सोच सकते हैं? कैसे मोदी केयर के सपने हमें ना आए? क्योंकि इसने हमें सिखाया है जो आज तक हम करना चाहते थे, ड्रीम हमारे थे कि हम उड़ना चाहते थे, मोदी केयर के प्लेटफॉर्म ने हमें वो हिम्मत दी, डेयर टू फ्लाई। जो ड्रीम था आपका उड़ने का, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपके पैरों को एक जमीन मिल गई। अभी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में 1 रुपए की 1 करोड़ की जरूरत है तो मोदी केयर इनफ है। अगर आपको लोकल कहीं घूमने जाना है, मोदी केयर आपके साथ खड़ा है। अगर आपको अब्रॉड में घूमने जाना है, मोदी केयर आपके साथ खड़ा है। अगर आपको साइकिल लेना है, माय डियर लेडीज, अगर आपको स्विंग मशीन लेनी है, मोदी केयर आपके साथ खड़ा है। मैं आज उन सारी औरतों को बोलती हूँ जो बहुत सारी मेहनत के काम करते हैं, और ये बोलने से पहले ही मेरी बॉडी ने बात करना शुरू कर दिया है। मेरे को एक अलग सा एहसास बॉडी में आना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो मैं बातें बोलने वाली हूँ इस दिल से उस दिल तक जाएगी जो मेरी बहन आज मेरे को सुनने के लिए आई है, या जिसके पास ये रिकॉर्डिंग जाएगी। ब्यूटिशियन का काम कब हिट हुआ था? तब जब नया आया था। आज कंपटीशन बहुत है। अगर मैं ब्यूटिशियन चलाती हूँ, एक नामी ब्यूटिशियन हूँ, और मैंने आपको काम सिखाया, तो आप मेरे सामने एक दुकान डालते हो। अगर मैं 70 लेती थी, आप 50 लेते हो। कारण क्या है? आपके घर की बहुत सारी जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लॉयल हो, आप दगा देने के लिए जाने नहीं जाते हो, लेकिन आपको ये करना पड़ता है, और तब लोग बोलते हैं औरत औरत की दुश्मन है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे घर में, मेरे अमृतसर वाले घर में लेडीज जो काम करती हैं, जो घर में हेल्पर है, मैं उन माँ बेटी को देखती हूँ। उनके घर में 3 जेंट्स हैं, एक फादर, 2 ब्रदर, लेकिन वो अपना अपना खर्चा उठाते हैं, और ये माँ बेटी 12 घर का काम करते हैं। 12 घर का काम 2 माँ बेटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके घर में उतना खाना नहीं आ रहा है। आज औरत खाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि हमारे देश में हमारे बेटों को देने के लिए नौकरियां नहीं है। हमारा देश नौकरियां देगा भी किधर से? बिकॉज हम 140 करोड़ की जनता हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके लिए हमें ग्राउंड नहीं मिलती है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, टीवी न्यूज पर धमाल हुई थी कि इंसान के अंदर सूअर का दिल लगाया गया। अगर आप लोगों ने ध्यान से रात की खबर भी सुनी हो कि कितने साल पहले हिंदुस्तान का एक डॉक्टर था जिसने बोला था कि सूअर का दिल इंसान को लगाया जा सकता है, और उसने एक ऐसे इंसान के ऊपर उसका वो एक्सपेरिमेंट किया था जो 100% मरने वाला था, जिसके जिंदा रहने की वैसे भी कोई कंडीशन बची नहीं थी, वो मरने ही वाला था। उसके ऊपर लगाया तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 7 दिन के बाद वो इंसान मर गया, और हमारे उस डॉक्टर को, उस होनहार डॉक्टर को जेल हो गई, और उसके बाद उसकी जिंदगी बेकार हो गई। उसने इतनी गरीबी में दिन काटे, कारण उसके गुण को देखा नहीं गया। जो मरने वाला था वो तो मर के ही जाने वाला था, लेकिन अगर तब की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज अमेरिका का डॉक्टर, ये हिंदुस्तान के डॉक्टर का नाम पहले होता, और अमेरिका का डॉक्टर बाद में आकर दावा नहीं कर सकता था कि मैं ज्यादा ब्रेनी हूं। इंसान के अंदर सूअर का दिल लग सकता है, जो उनको आज पता चला, हमारे डॉक्टर ने हमें बहुत साल पहले पता कर दिया था, लेकिन वंस अगेन हमारे पास सुविधा ही नहीं थी। आपको फेसबुक के मालिक का पता है, आपको दुनिया के बेहतरीन, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, आपको हर चीज का पता है, लेकिन हमारे बच्चे वहां पर क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर उनको उतना पे आउट नहीं मिला। जिस दिन मेरा बेटा यूएस गया, उसने मुझे क्या बोला? उसने बोला इसी रूम में, जिस दिन से मेरा बेटा यूएस गया है, मैं 99% मीटिंग बेटे के रूम में करती हूँ, क्योंकि हर पल उसको मिस करती हूँ। हालांकि वो बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज डूइंग वेरी गुड देयर, एंड मेरी फैमिली है उधर, वो अकेला नहीं है, दिन और रात मेरे साथ है। मैं हमेशा बोलती हूँ
जिनको मैं प्यार करती हूँ उनके साथ मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इधर से ही बात कर लेती हूँ। जिस दिन मेरा बेटा इस रूम में पैकिंग कर रहा था, उसने मुझे बोला, मैंने बोला बेटा इट पेन्स, एक ही शब्द बोला था, तो उसने क्या बोला, माँ 1.25 लाख का फोन हाथ में लेकर 30,000 की नौकरी नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। आज हर उस माँ का दिल जानता है उसका बच्चा कैसे बाहर जाता है। खास करके पंजाब वालों, जो पिक्चर आई है अभी, मैं उस पिक्चर को देख ही नहीं सकती। कारण जब कोई दीवार बांधकर फॉरेन में जाता है पैसे के लिए, तो क्यों ना हम उसकी दीवार तोड़कर उसके घर में घुसकर उसको मोदीगर सिखा दे। मैंने एक मीटिंग देखी थी जिसमें यह बताया गया था कि कार्डियो एक्टिव एंड डिटॉक्स, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो लोगों के घर में फेंक कर आ जाओ, उनका दिल तगड़ा हो जाएगा, उनको स्ट्रेस नहीं आएगा। और मैंने सेम किया था, क्योंकि मैंने बोला मैं नहीं चाहती हूँ कोई अपनी फैमिली को अपने टाइम से पहले छोड़कर जाए, और अगर ये इतने से अमाउंट की डब्बी उसकी फैमिली को बचा सकती है तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पास इतना है कि मैं बांटूंगी तो और बढ़ जाएगा। बिकॉज गुरबाणी बोलती है, खावो खर्चो रड़मेड़ भाई, टोट ना आवे वध हो जाई। किसी को देने से कुछ कम नहीं होता, आपको सिर्फ यहाँ पर दिमाग खुला रखना होता है। उसके बाद जब आपको प्रॉब्लम्स आई, जब मुझे प्रॉब्लम्स आई, मैंने उन प्रॉब्लम्स को फेस कर दिया। उसके बाद भगवान जो है ना, वो आपका टेस्ट ले रहा होता है, वो चैलेंजेस फेंकता है। ऐसा नहीं है कि इंसानों के अंदर आते, भगवान के अंदर भी लोगों को मिले हैं। बिकॉज श्री राम को ही वनवास हुआ था। श्री राम को अगर वनवास हुआ था तो श्री कृष्ण जी ने भी अपने हिसाब से कोई ना कोई काम देखा है, वहां पर भी कुछ हुआ है। हमारे जितने भी गुरु पीर हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस का आंसर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं। बिकॉज सबसे पहले गुरु नानक साहब ने बोला था कि अगर एक जननी है वो एक राजा को जन्म दे सकती है तो उसको बुरा क्यों बोलना है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने मेरे नाम को कौर का नाम दिया। कौर का मतलब होता है प्रिंसेस। मैं अपने गुरु की प्रिंसेस हूँ, मैं अपने पिता की प्रिंसेस हूँ, इसके लिए मेरी रिस्पेक्ट होनी ही होनी है, क्योंकि प्रिंसेस के सिर पे हमेशा ताज होता है। और मोदी केयर ने मुझे वही ताज फिजिकली मेरे सिर पे पहनाकर बता दिया कि जब ताज सिर पर होता है तो होता क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप आपके गुणों को लेकर खड़े रहते हो, फॉर श्योर चैलेंजेस आएंगे। माय डियर लीडर्स, चैलेंजेस भगवान के सामने आए, इंसान के सामने आए, और अगर उस औरत जिसको अबला बोला जाता था उसके सामने आ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम अपने उस गुण के साथ जीत जाओ, क्योंकि वो बोला जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तब भी उसको इतनी आसानी से नहीं मिला था, लेकिन वो लॉयल रही, उसने मरना परवान किया। उसने ग्वालियर में जहां से अपने घोड़े को छलांग लगवाई, जाइए जाकर देख कर आइए, आज भी कोई हिम्मत नहीं करता। मैं अक्सर मीटिंग में बताती हूँ, माता कौर की वो गन का साइज आप देखिए, आप हिला नहीं सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धारा जो चल रही थी अगेंस्ट, उसको बदल के रख दिया। इस समय हमें क्या करना है, हमें भी जो एक अगेंस्ट फ्लो चल रहा है उसको रोक कर रखना है। फ्लो क्या चल रहा है? चद्दर देखकर पैर पसारो। तुम्हें बहुत किट्टी पार्टीज का शौक है, हमारे घर में ये चलता नहीं। मैं बोलती हूँ चलता नहीं है तो नहीं चलाएंगे, लेकिन चद्दर के हिसाब से अभी जीना छोड़ चुके हैं हम, क्योंकि अब हमारे पास मोदी केयर आ गया। और मोदी केयर में ऐसे ऐसे लीडर आ गए हैं जो इतने धाकड़ हैं कि दुनिया को सुनना पड़ेगा, दुनिया को सैल्यूट करना पड़ेगा। जब हम एक साथ गर्ल पावर को लेकर खड़े हो जाएंगे, हम स्ट्रेंथ है अपने देश की। हम 50% औरतें घरों में बैठी हैं, और फिर बताया जाता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री इसलिए है क्योंकि आपकी 50% जनता अपने आप में गुम है, उसको जगाना पड़ेगा। मेरी वीडियो हर घर पे पहुंचाए। अगर आपकी बात कोई ना मिले, मेरा नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरी उससे बात करवा दें। लेकिन आज भी चेहरा देखकर फोन किए जाते हैं। मैं ऐसे लाखों फोनों से डिस्टर्ब होने वाली नहीं हूं, क्योंकि मुझे आज से चेहरा देखकर फोन नहीं आ रहे। बड़े दिन हो गए जब लोगों को आया करते थे। शुरू से ही लोग चेहरा देखकर औरत को जज करते हैं। मैं उन सारे लोगों से, उन सारे मर्दों से ज्यादा दम रखती हूँ जो औरत को देखकर, चेहरा देखकर कॉल करने की जरूरत करते हैं। मैं बोलती हूँ औरत में इतनी पावर है। और जिस दिन मेरी ये आवाज उन लाखों गांवों तक पहुंच गई, उन ईस्ट की पहाड़ियों में मेरी जिस दिन आवाज गूंज गई, तो औरतें क्या कर सकती हैं ये आप देख सकेंगे।
और इन्हीं खुली आंखों से देख सकेंगे। मैं उन सारे आदमियों को खुला चैलेंज करती हूँ, हालांकि मेरी नेचर नहीं है चैलेंज करना। औरत चैलेंज नहीं करती, औरत बर्दाश्त करती है, लेकिन जब औरत की बर्दाश्त पार हो जाती है तो औरत तोड़ के रख देती है, और मैं तोड़ने के लिए जानी जाती हूँ। मैं बोलती हूँ पीठ में नहीं सहूंगी, हक हिम्मत है तो सामने आओ, जरूरत रखो मेरे सामने खड़े हो जाओ। और मेरे सामने का मतलब मैं नहीं हूं, मनदीप की बात नहीं कर रही हूं, मैं औरत की बात कर रही हूं। माय डियर फ्रेंड्स, लॉयल्टी मतलब वफादारी। सिर्फ 2500 का सामान ही वफादारी नहीं होती, सिर्फ पैसे के लिए ही सब कुछ नहीं होता। जब आपके लिए कोई खड़ा रहकर बोलता है, एक 70,000 करोड़ का मालिक, एक इतने बड़े एम्पायर का मालिक जब बोलता है कि मैं आपके घर में फ्रीडम लेकर आऊंगा, तो आपको फ्रीडम के लिए एफर्ट खुद को करना होगा। कुछ लोग बोलते हैं जो पहले ऊपर लगते हैं उनको पैसा आता है। तो मैंने बोला कि 22 साल पहले लेडी लगी थी, उसको पैसा आ रहा है, अगर मेरे को नहीं भी आएगा तो मेरे को खुशी मिल जाएगी, मैं खुशी के लिए काम कर लूंगी, क्योंकि मैंने रुकना सीखा नहीं है। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हिम्मत से वहां पर खड़ी रही, प्रूव कर दिया कि अगर 22 साल बाद भी एक छोटी सी जगह से एक छोटी सी लेडी मनदीप कौर सिद्धू, जिसका कद भी बहुत बड़ा नहीं, जिसको जानने वाले लोग भी बहुत ज्यादा नहीं, जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज भी नहीं, और जिसने बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होकर लाखों की इनकम ले सकती है। ये क्या है? ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने बोला था कि बाइनरी में बड़ा पैसा है मैडम, नेट सर्फ कर लीजिए या कोई और बिजनेस कर लीजिए। मैंने बोला मैंने इस बिजनेस को इसलिए चूज किया है क्योंकि सुरेखा भार्गव टॉप मोस्ट पे बैठी है, यहाँ पर एक ऐसा माहौल होगा जहां पर मैं अपने आप को सेफ फील कर सकती हूँ। मुझे वही यहाँ पर माहौल मिला। मैंने किसी कंपनी का प्लान इसलिए नहीं समझा कि मुझे उसमें से पैसे नहीं कमाने थे, मैंने जरूर स्टडी किए, आज भी बहुत सारे प्लान स्टडी करती हूँ, क्योंकि मार्केट की खबर आपको होनी चाहिए। मुझे पूरी खबर है। जब भी किसी कंपनी का बंदा मेरे साथ आकर बात करता है, मोस्टली वो जेंट्स होते हैं, मैं प्रॉपर से बात करती हूँ, और अक्सर मेरा एक ही डायलॉग होता है कि थोड़े दिन पीछे एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, उसने एक दिन का संयम बना था, नायक नाम था, अभी तो मेरे को याद हो गया है कि वो नायक में एक दिन का सीएम था। उसने उसको इसलिए बनाया था क्योंकि उसको लगा था मेरे जो इल्जाम है उसका आंसर हो जाएगा, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन एक दिन के सीएम ने तूफान खड़ा किया। मैं वही बोलती थी लोगों को कि अभी मेरे को मोदी केयर का एक्सपीरियंस तो 1 महीने का है, लेकिन 1 महीने में मैंने आप लोगों का इतने दिन सुन लिए, तो अभी तो मेरा सालों का एक्सपीरियंस हो गया। धीरे धीरे जब मेरा सालों का हो गया, अब मैं लोगों को बोलती हूँ, बोलने का तो 3 साल से ऊपर टाइम हुआ, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो 32-33 साल का एक्सपीरियंस रखती हूँ, क्योंकि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी मेरे साथ आकर बात करते हैं और मेरे को आखिरी में बोलकर जाते हैं कि मैडम आप बहुत सही लीडर हो और आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो। तो मैं उनको आगे से आंसर करती हूँ कि सर मैं सिर्फ इसीलिए बिजनेस कर रही हूँ, पैसा बाय प्रोडक्ट है, जूते बनाने वाले को भी मिलता है, अगर मैं कुछ करूंगी तो मुझे भी मिलेगा। अभी बात करते हैं कि अगर मेहनत के बिना कुछ मिलता है तो कैसा लगता है। आपका बच्चा अगर नकल मार के पास हो जाए तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता, उसको आता जाता कुछ नहीं है। फिर जब आपके घर में मेहमान आते हैं ना, तो आप अगर वो बोलेगा कि काओ का लेसन सुना दे, या काओ का ऐसे सुना दे, या माय मदर पे कुछ बोल, या उसको 4 सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, बच्चों से ज्यादा आपकी इधर पसीना आता है कि मैंने तो बोला था मेरा बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ता है, अभी कहीं पोल ना खुल जाए कि मासी के स्कूल में पढ़ता है, अभी ऐसा ना पता चल जाए कि इसको आता जाता कुछ नहीं है। जब आप कहीं पर जॉब लेने जाते हो, 2 बच्चों को पकड़ लीजिए, जो नीट में टॉप करता है और जो पैसे देकर जाता है, उसके इधर वजन होता है, माँ बाप का पैसा लगा रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। और जो नीट करके जाता है ना, वो बोलता है नीट तरीके से आया हूँ, फोड़ के रख दूंगा, मैं काम कर लूंगा, मम्मा डॉक्टर बन के बाहर आऊंगा। वो बच्चा बड़ी स्ट्रेंथ से बोलता है। जब आप कोई काम करते हो, शुरू से हार्डवर्क ही रिवार्ड हुआ है। मेरे को तो वो पता नहीं जी, पहले देखो कुआं खोदते थे, ऐसे तो हुआ नहीं कि ये हमने किया और कुआं कूद गया, नहीं, यू हैव टू डू हार्डवर्क देयर। तब कुआं हाथ से खोदा जाता था, देन समय बदल गया, तो अभी कुआं कैसे खोदा जाता है। आपके घरों में एक बहुत बड़ा ट्राला आता है, हम ट्रकों वाले हैं ट्राला, उसके लिए बोल रही हूँ। तो एक बड़ी मशीन आती है, गाड़ी पे होती है,
सारी रात आपके घर में कार्यक्रम चलता है, बहुत गंदगी निकलती है, मशीन जोर लगाती है और आप हजारों रुपए पे करते हो, कभी पत्थर आता है, कभी मिट्टी आती है, कभी पानी आता है, फिर जाकर आपके घर में वो कुआं आता है जिसको अभी मोटर का सबमर्सिबल बोल दीजिए या पुराना कुआं बोल दीजिए, एंड रिजल्ट पानी होता है। वैसा ही कुआं आपको मेहनत से खोदना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप मशीन का इस्तेमाल कर लो या सीधे खड़े हो जाओ, लेकिन मशीन को चालू करने के लिए उसके ऊपर बैठना होगा। जब पैदल जाते थे तब पांव से चलते थे, उसके बाद एनिमल्स आ गए, आपने जानवरों के ऊपर बैठना शुरू कर दिया, फिर एनिमल के साथ एक कार्ट बना ली गई, आप कार्ट पर बैठते थे, फिर साइकिल आ गया, फिर स्कूटर आ गया, फिर गाड़ियां आ गई, फिर जहाज आ गया, लेकिन चलाना तो फिर भी पड़ता है, तेल तो डालना ही पड़ता है, उसका आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मेहनत करनी ही है तो एक बार डिसीजन लेकर मेहनत करें। डिसीजन ले लिया तो बार बार मेहनत ना करें। नेटवर्किंग क्यों अच्छी और क्यों बुरी है, अभी इस पॉइंट को भी खत्म होने से पहले कवर करते हैं। नेटवर्किंग सबसे पहले औरतों के लिए बहुत आसान है, सबसे पहले कारण औरतें आज भी घर में ब्रेड अर्नर नहीं है। आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है कि तेरे मोदी केयर से 10 रुपये नहीं आए तो मेरे घर में दूध नहीं आएगा। आज भी आपके पति की, आपके भाई की, आपके बेटे की जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप एक एडिशनल सेकंड इनकम को लेने के लिए बिजनेस में आते हो, आप खुद के सपने पूरे करने के लिए आते हो। सोच समझकर डिसीजन लीजिए, और अगर डिसीजन ले लिया ना तो फर्म खड़े रहिए, हाथी पैर के जैसे, हिलना नहीं है। वो कुछ दिन पहले किसी ने एक पोस्ट डाली थी कि अंगद का पाँव है। मैं ये बोलती हूँ कि अंगद के पाँव की जो एग्जाम्पल है वो क्यों है, बिकॉज उस समय उन्होंने डिसीजन लिया था, वो खड़े रहते, कोई हिला नहीं पाया था। उस इंसान ने ये पोस्ट डालकर बताया कि मैं इतनी अंदर से मोदी केयर के साथ खड़ा हूं कि अंगद का पाँव लेकर खड़ा हूं। यहां पर क्योंकि आप सारे फैमिली मेंबर हो, इसलिए मैं ये सारी बातें आपके साथ कर रही हूं। आपको ये पता है मोदी केयर बिजनेस या एनी नेटवर्किंग बिजनेस अंदर आना आसान है, क्योंकि कोई मेरे से किसी ने पूछा नहीं कि मनदीप तेरे पास पीएचडी की डिग्री है या नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा नहीं कि तेरी हाइट 6 फीट है क्या 5 फीट है। मेरे से किसी ने पूछा नहीं तू लेफ्टी है या राइट हैंड से काम करती है, तू पैदल चलती है या गाड़ी चलाती है। मेरे को ये किसी ने कुछ पूछा नहीं। अगर मुझे नहीं पूछा तो आपको भी नहीं पूछा। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर आने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तो लीडर्स, अगर अंदर आने के लिए कंडीशन नहीं है ना, तो बाहर जाने के लिए भी कंडीशन नहीं है। पहले कैसा था, आप सोच समझकर जब अंदर आए तो कई बार कैसा होता है, आप उतना हार्डवर्क करते हो, आगे से कई बार कनेक्शन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके पहले आपने कई जगह पर गैप छोड़ा होता है। जो बंदा सोशल है, बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा है, अपनी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के कांटेक्ट में है और हर रोज मेहनत करने के लिए तैयार है और डिसीजन ले चुका है कि मुझे ये ही बिजनेस करना है, तो उसको नीचे करने वाला कोई नहीं। आप में से सारे लोग ही अपनी अपनी एग्जाम्पल हो। अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं मेरी टीम की भी बात करती हूँ। अगर मैं लाखों रुपए कमाती हूँ तो टीम में भी लाखों रुपए कमाना सिखा रही हूँ, लोग ले रहे हैं। अगर मेरी गाड़ी आई तो टीम में भी लगभग 23 गाड़ियां जो है वो लाइन में लगी है, एक एक करके आ रही है। अगर मैं होम फंड ले चुकी हूँ तो लोग भी ले रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि आपको अपना नाम, अपनी पर्सनैलिटी, अपने गुणों पर फोकस करके एक इंसान बनना है, एक ऐसे इंसान बनना है जिसके साथ लोग काम करना पसंद करें। बिकॉज मोदी केयर एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब लोग मुझे मिलते हैं तो वो मनदीप और सिद्धू के साथ ज्वाइन होते हैं, ना कि सिर्फ मोदी केयर के साथ ज्वाइन होते हैं। इफ दे लाइक मी ओनली देन दे लाइक, इफ at first number if they like me they said they can say yes, then उनको मोदी केयर प्लान आएगा समझ, तो वो बोलेंगे हम इसमें बिजनेस करेंगे, नहीं तो सिर्फ दोस्ती के लिए यूजर बने रहेंगे। उसके बाद जब दोनों चीजें उनको पसंद आ गई और वो इस सिस्टम को पसंद करके सिस्टम अपने अंदर लेंगे, तो फिर एक एंड रिजल्ट आएगा जिसको बोला जाता है सक्सेस। और सक्सेस आसान नहीं है। राजा के सिर पे जो ताज होता है उसको कांटे अंदर से होते हैं, ये आप सबको पता है। अपने लोग ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसलिए दूसरा राजा आकर हमला करता है। यही हर सक्सेस की कहानी है। आपके घर में जब तक एक बहू होती है, दूसरी बहू नहीं आती, तो सिंहासन ज्यादा डोलता नहीं है। 2 बेटे होते हैं, एक जॉब होता है, तब भी परेशानी होती है। 1 एकड़ में 4 बेटे होंगे तो बोलेंगे इतना इतना करेंगे, वो उसका हिस्सा लेने के लिए बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको
आपस में कंपटीशन होता है। मैं अच्छी हूं, मुझे ज्यादा अच्छा बोला जाए। हर घर में आप देख लीजिए, हर सोसाइटी में देख लीजिए, हर कम्युनिटी में देख लीजिए, हर जॉब में देख लीजिए, हर बिजनेस में देख लीजिए, हर जगह पर प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मक्खन मिल रहा है और यहाँ पर आपको शहद मिल रहा है और यहाँ पर ही आपको मेहनत करने के लिए बोला जाता है। नहीं, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। हर जगह पर हार्ड वर्क करना है। सिर्फ आपको समझना क्या होता है कि ये हार्डवर्क मैं करने के लिए तैयार हूं, इस हार्डवर्क का एंड रिजल्ट क्या आता है। और जो भी आपका एंड रिजल्ट आता है, आपने वहां पर 1 से 2 साल लगाए हैं, आपको समझ में आ गया है आपका हार्डवर्क कितना था और कितना रिजल्ट आ गया और इसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद आप उसमें जाकर डिसीजन ले सकते हैं। और अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अगर कमियां हैं तो ज्वाइन मत कीजिए, अगर यूजर बने रहिए, और अगर ले लिया डिसीजन तो ले लिया। अभी मैं बात करती हूँ दुख क्या आते हैं, नेटवर्किंग को अच्छा क्यों नहीं बोला जाता। क्योंकि कोई भी ज्वाइन हो जाता है, 1 दिन 2 दिन करके छोड़ने वाला, लोगों को फंसाने वाला, किसी ऐसे प्लान को लेकर आने वाला जिसमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं, किसी को कुछ और होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नाम खराब कर देते हैं। इसके लिए लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग अच्छी नहीं होती। मेरे को लोगों ने बोला था कि मैडम अच्छे घर के लोग नेटवर्किंग नहीं करते हैं। मैंने बड़ी ऑनेस्टी से और बड़ी हिम्मत से आंसर किया था कि आज से अच्छे घर के लोग ही नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि मैं डिसीजन ले चुकी हूँ और मैंने करना ही करना। ये अगर मैंने बोला तो मैंने 100% इसको पूरा निभाया भी। मैंने हर एस्पेक्ट से ध्यान रखा किस तरीके से ज्यादा सिस्टमेटिकली मैं काम कर सकती हूँ, मेरे पे कोई उंगल ना उठा पाए, मैं कुछ गलत ना कर पाऊं। और जैसे ही मैंने सक्सेस को टेस्ट किया, मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर एक जगह पर पहुंच गई हूँ और मुझे लगता है कि अभी मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, आपको मेरे साथ आ जाना चाहिए। उन सभी के लिए मैंने बहुत कुछ किया, आज भी कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक दुख ये आता है कि ये जो प्रोसेस आना और जाना है ये दुख देता है, लेकिन दुख नहीं देना, यहाँ पर यही ही चैलेंज है। आपको यही तो आपका दरिया है, यही तो आपको तैर कर जाना है, इसी से तो आपने निकलना है। इसी में ये अगर दुखेगा नहीं तो भागेगा भी नहीं, अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी तो पॉजिटिव भी नहीं आएगी। क्योंकि एक गाड़ी जो 10-15 रुपए की भी आती है, जब उसको एक सेल की मदद से आप चलाते हो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 एंड होते हैं और वो 2 एंड क्या करते हैं, उस गाड़ी को मोशन देते हैं। वैसा ही हमें हमारी जिंदगी में ये नेगेटिव पॉजिटिव आता है। आपने क्या करना है, आपने एवरेस्ट के जैसे खड़े रहना है, अडोल खड़े रहना है, औरत की पावर को लेकर खड़े रहना है। क्योंकि औरत ने कभी नहीं बोला दर्द होगा इसलिए बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, औरत ने कभी नहीं बोला रात को बेड गिला हो जाता है इसलिए मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी, औरत ने कभी नहीं बोला मेरे पास एक ही रोटी है मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। वो बोलती है मैं पानी पी लूंगी, मेरे बेटे को खाना देना जरूरत है। मैं लीडर्स आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मोदी केयर के साथ खड़े हो ना, एक फैमिली के जैसे खड़े हो जाइए। एक फैमिली के जैसे आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो, जैसे आप एक घर के लिए खड़े होते हो, वैसे अपनी लीडरशिप के लिए खड़े हो जाओ, वैसे अपनों के साथ खड़े हो जाओ, कंधा लगाकर खड़े हो जाओ। बिकॉज अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, सारागढ़ी में जब बहुत बार, मेरे को सिख इतिहास ज्यादा आता है क्योंकि एज अ सिख मैंने सिख इतिहास बहुत पढ़ा है और मैं सुनती हूँ। बहुत सारे किले महाराजा रंजीत सिंह जी के समय पर जब फतेह किए गए तो एक बहुत बड़ी तोप थी, टैंक था बहुत बड़ा, जैसे उसमें उसका एक पहिया जो होता, टायर जो था वो टूट गया। तो बोला गया कि अगर ये नहीं किया गया तो किला फतेह नहीं किया जाएगा। तो एक सिख आगे आए और अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। हिस्ट्री इस चीज को जानती है कि हजारों सिख लाइनें बनाकर खड़े हो गए थे और वो मुल्तान का जो भी वो किला था वो फतेह किया गया। जब एक बार वो विस्फोट किया जाता था तो एक सिख की शहादत होती थी और वो किला फतेह करना जरूरी था, इसलिए वो किला फतेह किया गया। गरीबी का किला फतेह करना होगा, आपके घरों की प्रॉब्लम्स को फतेह करना होगा, आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी होगी और 100% मोदी केयर करना होगा। 100% का मतलब ये नहीं होता कि जॉब छोड़ देने हैं, 100% 2 घंटे में भी होता है। जब आप आपके बेटे को ये बोलते हो कि बेटा पूरे 100% पढ़ाई कर लेकिन 2 घंटे कर तो भी चलता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो 2 घंटे लगा देगा तो वो टॉप कर लेगा। मेरी बेटी को
10th में टॉप हो जाए, ये मेरा एक ड्रीम था। मैंने एक पेपर में न्यूज कट करके उसके दरवाजे पे लगाई थी, लेकिन साथ में ही मैं ये भी चाहती थी वो खेले, वो बेस्ट डांसर बने, वो बेस्ट स्कूल की हेड गर्ल बने, वो सारा कुछ ही करे। मैं बोलती थी कि तेरे में सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ में मुझे लालच था कि मेरी बेटी का नाम अखबारों में आना चाहिए। रीजन क्या था? मेरे पास उस चीज की कमी थी। मेरे में इस चीज की कमी नहीं थी कि मेरे को वो मिल नहीं सकता, लेकिन उस समय की जरूरत ये थी कि मुझे इस घर को संभालने के लिए इस घर की बहू बनकर आना जरूरी था। मेरे को मेरे बेटे की माँ बनना जरूरी था, क्योंकि मेरा बेटा आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है, और उसका जितनी जल्दी जन्म हो सकता है उतनी जल्दी भगवान चाहते थे कि उसका जन्म हो। तो इसके लिए मेरी वो प्रायोरिटीज थी। तो इसलिए भगवान ने मुझे एक बेटर लाइफ दी। उस बेटर लाइफ को मैंने एक बेटर तरीके से निभाया। सारी ड्यूटीज इक्वली, जो ड्यूटीज मुझे मिली थी हाउसवाइफ से लेकर, घर को केयर करने से लेकर, सोसाइटी के लेकर, जो भी मेरे को लगा मेरी ड्यूटी है, मैंने वो अच्छे से की, क्योंकि मैंने वो काम अच्छे से किए थे। और एक भी दिन कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मेरे माथे पर किसी प्रकार की शिकन थी। मैं बहुत खुश थी एक शुरू से आज तक, और उसी शिद्दत से, उसी प्यार से मैं मोदी केयर के साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। और मैं ये चाहती हूं कि ये प्यार और ये परिवार ऐसा ही बना रहे, और हम सब लोग उस सक्सेस को, जिसको हर रोज मैं फील करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, मिलकर करें। क्योंकि जब दोस्त साथ में होते हैं दुनिया और हंसी हो जाती है। लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं दिल और रात हर रोज मोदी केयर के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, जो आप मैसेज के रूप में मेरे को भेज रहे हो। हर शब्द दिल तक आ चुका है। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू द होस्ट। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे, हमें सभी को बहुत अच्छे तरीके से एक, मैं क्या कह सकता हूँ कि आप एक पावर हाउस हो मैम। हम सभी के अंदर आपने एक अच्छी, एक अलग ही एनर्जी डाल दी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। ओके, थैंक यू ऑल। मैम क्लोज कर दीजिए।